स्टार न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं जुशान आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। पूजा सिंघल प्रकरण में हर दिन नए नए अपडेट हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने एप्पल कंपनी के भारतीय निदेशक से पूजा सिंघल के फोन के फेस टाइम की मांग की है। वहीं व्हाट्सएप से भी जानकारियां साझा करने की मांग की गई है। इधर मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी फिर से पूजा सिंघल के लिए 9 दिन तो सुमन की 5 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के लिए 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी थी, तो वहीं सुमन सिंह को 2 बार रिमांड में लिया जा चुका है। दोनों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उनके व्हाट्सएप चैट में सरकारी विभाग के अधिकारियों, खनन विभाग के अधिकारियों और बिल्डरों का विवरण खंगालना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो इन 3 बिंदुओं पर ईडी गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है। इनसे एजेंसी को लिंक मिले हैं। ईडी ने पल्स हॉस्पिटल मामले में शहर के कई राज्य के कई बिल्डरों से पूछताछ की है और निवेश को लेकर भी जानकारी हासिल की है। साथ ही अब सरकारी विभागों में सिंघल के साथ कनेक्शन रखने वाले अधिकारियों से भी ईडी पूछताछ का मन बना रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही वैसे अधिकारियों और कर्मियों की लिस्ट बनाई जाएगी जो कथित तौर पर सिंघल के करीबियों में गिने जाते रहे हैं। और इसके साथ साथ एप्पल से भी जो एप्पल का आईफोन था जो जब्त किया गया था पूजा सिंघल के पास से, उससे भी जानकारियां और व्हाट्सएप से भी जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश में ईडी है ताकि उन नामों का खुलासा हो सके उस चैट के जरिए जो व्हाट्सएप में किए गए थे। और कई अहम राज चूंकि व्हाट्सएप के जरिए चैट से मिले हैं, इस पर लगातार ईडी अपनी नजर बनाई हुई है। आज ईडी ने जिला खनन प्राधिकारियों की पूछताछ के लिए तलब किया है। इन अधिकारियों में दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू और पाकुड़ के जिला खनन प्राधिकारी और पलामू डीएमओ आनंद कुमार शामिल है। इनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान कुछ लोगों ने ईडी को खनन क्षेत्र में गड़बड़ी और इससे होने वाली आमदनी की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से आज पूछताछ की जाएगी और इसे लेकर दुमका पाकुड़ के डीएमओ से ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है। 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को ईडी ने तलब किया है। इन तीनों जिला खनन पदाधिकारियों से ईडी पूछताछ के दौरान कई राज इनसे उगलवाएगी जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पूजा सिंघल और उनके करीबियों से है। तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, मास्टर प्लान के साथ ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। और लिंक देखिए कैसे कैसे जुड़ रहे। जो व्हाट्सएप चैट हुआ फोन में जो दिखा, आईफोन में जो फोन पूजा सिंघल का है, उससे कई जानकारियां ईडी को मिली और इन तीनों खनन पदाधिकारियों को समन जारी किया गया। यानी कि व्हाट्सएप चैट के जरिए उस आईफोन से ईडी को कई अहम जानकारियां मिली है, इसलिए इन तीनों खनन पदाधिकारियों को ईडी कार्यालय समन जारी करके बुलाया गया। इसके अलावा एप्पल आईफोन से भी कई तरह की जानकारियां मांगी गई है और एप्पल से मांगी गई है और व्हाट्सएप से भी अब रास्ता कायम किया जा रहा है ताकि तमाम जानकारियां और निकल सके। ईडी दफ्तर से हमारे साथ सहयोगी इमरान लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। इमरान, इस समय आप ईडी दफ्तर के बाहर है, वहां पर क्या गतिविधियां देखने को मिली है? 3 जिला खनन पदाधिकारियों को समन जारी करके ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कौन कौन खनन पदाधिकारी पहुंच चुके हैं, उनसे क्या पूछताछ शुरू हो गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए बिल्कुल जिसान, सुबह से ही लगातार ईडी दफ्तर के बाहर जो है वो सरगर्मी तेज थी। पहले से ही जिस तरह से अनुमान लगाए गए थे और जो जानकारियां मिल रही थी कि सोमवार का दिन ईडी दफ्तर के बाहर काफी चहलकदमी रहेगी और कई चीजें जो है वो यहां से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रविवार के दिन रवि केजरीवाल की एंट्री हुई थी। लेकिन इससे पहले कई खनन विभाग के जो पदाधिकारी है, डीएमओ है, उनको समन जारी किया गया था, उनको बुलाया गया था। दुमका पाकुड़ के जो खनन पदाधिकारी हैं वो अभी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे लगातार
लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ जानकारियां जुटाई गई है। जिस तरह से खनन विभाग को लेकर के ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान उनके व्हाट्सएप और दूसरे फोन के माध्यम से कई अहम जानकारियां मिली थी, कई दस्तावेज मिले थे, जिनके बाद ईडी की जो कार्रवाई है वो खनन विभाग के जो डीएमओ हैं उनको तलब किया गया। इसलिए आज यहाँ पर काफी चारकदमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर सीए सुमन कुमार और आईएएस अधिकारी जिस तरह से पूजा सिंघल हैं, इन दोनों के रिमांड अवधि जो है वो समाप्त हो रही है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे बीएमपी सिंह पहुंचे हैं, जो कि ईडी के अधिवक्ता है। कागजी कार्रवाई करने के बाद यहाँ से सीधे दोनों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा सकता है और यहाँ से ले जाया जाएगा। चूंकि आज कोर्ट में पेश करनी है, ऐसे में ईडी चाहेगी कि आज दोनों को एक बार और रिमांड में लेकर के जो है वो ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करे। चूंकि कई डीएमओ को बुलाया गया है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज कड़ी पूछताछ की जाएगी और लंबी पूछताछ का जो फेरिस्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि खनन विभाग से जुड़े कई गड़बड़ियां और पैसे के लेन देन से जुड़ी कई जानकारियां जो हैं वो ईडी के पास मौजूद है पूछताछ के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर। तो ऐसे में ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो पूछताछ होंगे उसके बाद कई लोगों के नाम इस पूछताछ के आधार पर सामने जारी किए जा सकते हैं, सामने आ सकते हैं और उसके आधार पर आगे भी कई लोगों के जो पूछताछ के लिए जो सम्मन है ये जारी किया जा सकता है। तो पूरे मामले को लेकर के आज दिन भर जो है काफी गहमा-गहमी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि डीएमओ के एंट्री होने से न सिर्फ डीएमओ कार्यालय या खनन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के ईडी के जो पूरी कार्रवाई है ये देखने के लिए मिल रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इनसे जो करोड़ रुपए के लेन देन या फिर दूसरे चीजों की जो लेन देन की जानकारी मिली है और किन किन तक क्या क्या पहुंचाया गया, ये सारी जानकारी जो है वह जुटाई जा रही है। वैसे अधिकारियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है, वैसे अधिकारियों के बारे में भी जानकारी पता की जा रही है, जो खनन विभाग में रहते हुए कई तरह की लेन देन अवैध तरीके से की गई है या अवैध माइनिंग किया गया है। तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो है ईडी के कार्यालय में डीएमओ से पूछताछ की जा रही है। दोनों ही डीएमओ जब कार्यालय पहुंचे थे तो उनके पास मोटे मोटे जो फाइल थे वो देखने के लिए मिले, कई दस्तावेज देखने के लिए मिले। तो मतलब पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पर ईडी के दफ्तर पर डीएमओ पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये पूछताछ के आधार पर आगे की रणनीति क्या कुछ होगी ईडी की, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके साथ कई लोगों के नाम हर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। कभी रवि केजरीवाल का नाम सामने आता है, डीएमओ को तलब किया गया है। तो ऐसे में खनन विभाग की हेड रह चुके पूजा सिंघल जो है ये ईडी के रिमांड में शुरू से ही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के जो दबिश है वो लगातार बनी हुई है और ऐसे में जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां मिल सकती है। ये हमारी सोच से काफी बड़ा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। इमरान, दीपक का रुख करते हैं। दीपक, हमारी सोच से बड़ा ये करप्शन है और हमारी सोच से ज्यादा इसमें करप्टेड अधिकारी शामिल है। देखिए, जब खुलासे हो रहे हैं एक चेन बनता सा दिखाई दे रहा है। चेन इस तरह से कि पहले सुमन कुमार, अभिषेक, पूजा सिंघल और उसके बाद 3 जिला के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ चल रही है। व्हाट्सएप में जो चैट बातचीत हुई, एप्पल से जानकारियां मांगी गई है, रिक्वेस्ट किया गया कि आप जानकारियां हमें मुहैया कराएं। ईडी ने ये मांग की है, व्हाट्सएप के जरिए इकट्ठा कर रही है जानकारियां। तो जो पूरा चेन बन रहा है, अब ये 3 अधिकारियों से, जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ हो रही है, ये कुछ और नाम बताएंगे। इस तरह से एक बड़ा सिंडिकेट आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, जिन्होंने 500 करोड़ से ऊपर का करप्शन झारखंड में किया है। दीपक, जी बिल्कुल जिसान, एक सिंडिकेट के तौर पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। मनरेगा घोटाला की बात करें या फिर जिस तरह से अभिषेक झा का जो पल्स अस्पताल का जो निर्माण से संबंधित बात करें, तो इसमें जो लागत लगी है तो उसमें एक भ्रष्टाचार का पैसा का ही इस्तेमाल किया गया है और इतनी बड़ी एक इमारत खड़ा की गई है और उसके बाद वहाँ पे अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। डे 1 से ही, जैसे ही 6 मई से लगातार ईडी के द्वारा जो
छापेमारी की गई। पूजा सिंघल हो या उनके जो करीबी है, उनके जो करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई है। 2 दिन की छापेमारी में ईडी को एक बड़ी दस्तावेज भी हाथ लगी है, साथ ही साथ जो 19 करोड़ 31 लाख रुपया की जो बरामदगी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि सीए सुमन कुमार को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया, उसके बाद से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था और उस वक्त उन्हें रिमांड पर लिया गया था 5 दिनों का। हालांकि जैसे ही उनकी रिमांड की अवधि पूरी हुई, उसके बाद रिमांड की अवधि बढ़ाने को लेकर ईडी के द्वारा एक फिर पिटीशन दिया गया था, जिसमें 9 दिन की मांग की गई थी। हालांकि उन्हें 4 दिन का रिमांड अवधि मिला था। तो 9 दिनों तक लगातार सीए सुमन कुमार सिंह से ईडी के द्वारा पूछताछ की गई। जो दस्तावेज हाथ लगे थे उनके आधार पर पूछताछ की गई और उसमें कई खुलासे भी हुए हैं, जिसमें ईडी को एक बड़ी सफलता भी मिली है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ईडी को भी बताया है कि जो उनके यहाँ से जो रकम बरामद की गई है 19 करोड़ 31 लाख रुपया, वो रकम कहीं ना कहीं वो पूजा सिंघल की रकम है। जो सर्वाधिक जो रकम है वो पूजा सिंघल की है, ये बात का उन्होंने खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के पास इतनी बड़ी जो राशि आखिर जो जुटाई है, वो कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का अस्पतालों को बनाने की तैयारी चल रही थी। जिस तरह से पल्स हॉस्पिटल है धनबाद में, बोकारो में और दूसरी जगहों पर इस तरह के और अस्पताल को निर्माण करने की जुस्तजू चल रही थी, मतलब कोशिशें हो रही थी। एक पल्स अस्पताल 127 करोड़ रुपए खर्च किए गए, दूसरे अस्पतालों में भी 100 करोड़ से ऊपर खर्च करने की तैयारी चल रही थी और इसी तैयारी को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ भ्रष्टाचार और करप्शन को अंजाम दिया जा रहा था। एक IAS अधिकारी पूजा सिंघल, उनकी सैलरी जो है, आप अंदाजा लगाइए कि इतना अरबों रुपए का संपत्ति उन्होंने अर्जित कर लिया। दीपक जी बिल्कुल जिसान, चूंकि पल्स अस्पताल की अगर बात करें तो जो पल्स अस्पताल का जो निर्माण कराया गया है और जो ईडी को हाथ लगा है दस्तावेज, उसके अनुसार 120 करोड़ रुपया की राशि से वो पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया। जबकि जो जमीन पर वो पल्स अस्पताल है वो भुइयारी नेचर का जमीन है, जिसकी खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं हो सकती। बावजूद इसके उस जमीन पर इतनी बड़ी इमारत बन गई और जो सामग्रियां, जो इंस्ट्रूमेंट, जो खासतौर पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो तमाम सामग्री की जो खरीदारी की गई। जबकि उसमें महज अगर बात करें तो 23 करोड़ रुपया की ही HDFC से उन्हें लोन मिला है। बाकी के जो राशि है वो कहाँ से आया? तो इन तमाम चीज़ों पर ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है और जाँच की जा रही है कि आखिर ये पैसा आखिर आया कहाँ से आया। और हालांकि जो बात इमरान का रुख करेंगे। इमरान, खनन पदाधिकारी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने किस तरह से खोखला किया झारखंड को और किस तरह से सहयोग किया पूजा सिंघल का, अब वो साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभिषेक झा जो कि हस्बैंड है, पति है पूजा सिंघल के, उन्होंने किस हद तक अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग किया है, कहीं ना कहीं ये तो जरूर साफ होता दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा फेवर एक IAS लॉबी की लेने की पूरी कोशिश की है अभिषेक झा ने। इमरान, देखिए बिल्कुल जिसान, जिस तरह से शुरुआत के एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो लगातार जब ईडी की टीम के पहले रडार में जो थे और काफी सक्रिय भूमिका जो है अभिषेक झा की देखने के लिए मिल रही थी। लगातार अभिषेक झा से 9 घंटे 10 घंटे तक पूछताछ की गई, उनसे कई अहम दस्तावेज जो है वो मंगवाए गए और हर एक दिन पिछले 10 दिनों तक लगातार अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि पल्स हॉस्पिटल से जुड़े जो जानकारियां हैं उसे जुटाने के लिए अभिषेक झा को लगातार जो ईडी की टीम है वो सक्रिय रख रही है और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। क्योंकि अब जो पूरा जांच का दायरा है पल्स हॉस्पिटल से अब मूव कर गया है खनन विभाग की तरफ पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब अभिषेक झा को यहाँ पर अलग एंट्री अभी तक नहीं हुई है। कल भी अभिषेक झा यहाँ पे पहुंचे थे परिवार के साथ, पूजा सिंघल और उसके से मुलाकात करवाने के लिए अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के अभिषेक झा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इस पूरे मामले में सामने आए थे जो कि सेल कंपनियों को संचालन में, पल्स हॉस्पिटल में लगे करोड़ रुपए के संचालन में और दूसरे अन्य जगहों पर निवेश को लेकर के जानकारियां जो हैं वो ईडी को मिली थी। इनसे लेकर के लगातार जो है सेल कंपनी हो या फिर पल्स हॉस्पिटल हो, अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की गई है। इसी पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां जो है वो पूजा सिंघल से मिली है, जिनके पूजा सिंघल से जिनके वजह से पूछताछ की गई है। आज आला
कदम ये है कि अभिषेक झा से लगातार पूछताछ करने के बाद जो जानकारियां मिली हैं, चाहे वो सेल कंपनी की हो, खनन विभाग से जुड़े हो या फिर दूसरे जो हो पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले हो, पूजा सिंघल से वही सवाल पूछे जाते हैं। अभी सुमन सिंह से पूरे मामले की पूछताछ की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि खनन विभाग से जुड़े जो डीएमओ है वो आज ईडी दफ्तर पे मौजूद है। इनसे किन किन तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जानकारियां मिल रही कि अवैध खनन से जुड़े जो कारनामे किए गए हैं इनके, चाहे वो पाकुड़ में हो, दुमका में हो, फिर या फिर अन्य जगहों पर हो, इन तमाम जगहों के जो डीएमओ हैं उनके जो ईडी के रडार में आने से कम ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कितना अवैध खनन हुआ था। अवैध खनन होने के साथ अगर लूट हुई है और लूट करने वाले ये खनन पदाधिकारी इसमें शामिल रहे हैं, पूजा सिंघल की मदद की है, तो सभी ईडी के रडार पर है और निश्चित तौर पर इनकी भी जगह वही होगी जो पूजा सिंघल की है। यानी कि भ्रष्टाचार के दम पर जो आशियाना बनाया जाता है वो कांच का होता है, कांच से भी कमजोर होता है, और जिस पर शिकंजा जब कसता है तो ये आशियाना ढह जाता है और यही होता भी दिखाई दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत क्योंकि न्यूज़ 11 भारत इस खबर पर पैरी नजर बनाए हुए हम फिर से लौटेंगे और इस खबर पर बातें करेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।